आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स तो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक बाग मोहब्बत का, खा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक बात मोहब्बत का, खा न सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे,
वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम, हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला, हृदय में मेरे मसीहा जीवन दीप जला। हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा, हृदय के पापों को धोकर प्रेम की राह दिखा। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। मैं हूँ निर्बल माना, पापों के सागर में खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। अब तुम संभालो यीशु जी, भवसागर में हूँ खोया। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। शक्ति दे दो मुझको, मेरा नहीं कोई मीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। जीवन को मेरे ले लो, गाऊं मैं तेरे ही गीत। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम,
रखते हैं हम। हृदय को तेरे सामने लाकर रखते हैं हम। वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम, वंदना करते हैं हम। भजन 112 कुल पद 10। या की स्तुति करो। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो यहोवा का भय मानता है और उसकी आज्ञाओं से अति प्रसन्न रहता है। उसका वंश पृथ्वी पर पराक्रमी होगा। सीधे लोगों की संतान आशीष पाएगी। उसके घर में धन संपत्ति रहती है और उसका धर्म सदा बना रहेगा। सीधे लोगों के लिए अंधकार के बीच में ज्योति उदय होती है। वह अनुग्रहकारी, दयावंत और धर्मी होता है। जो पुरुष अनुग्रह करता और उधार देता है उसका कल्याण होता है। वह न्याय में अपने मुकदमे को जीतेगा। वह तो सदा तक अटल रहेगा। धर्मी का स्मरण सदा तक बना रहेगा। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने में स्थिर रहता है। उसका हृदय संभला हुआ है, इसलिए वह ना डरेगा, वरन अपने द्रोहियों पर दृष्टि करके संतुष्ट होगा। उसने उदारता से दरिद्रों को दान दिया। उसका धर्म सदा बना रहेगा और उसका सींग महिमा के साथ ऊंचा किया जाएगा। दुष्ट इसे देखकर कुड़ेगा, वह दांत पीस पीस कर गल जाएगा। दुष्टों की लालसा पूरी ना होगी। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम का स्तुति हो। और एक बार भी आप लोगों के बीच में परमेश्वर का संदेश को लेकर आने के लिए प्रभु ने सहायता किया, इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आप सबों को नारायणपुर न्यू इंडिया बाइबल चर्च की ओर से जय मसीह की। परमेश्वर का अनुग्रह आशीष इन दिनों में प्रत्येक के जीवन में है। मैं ये बात को विश्वास करते हैं। मेरे परमेश्वर विश्वास योग्य परमेश्वर है। उस परमेश्वर आपका हर जरूरत पूरी करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ। हम थोड़ी समय का मनन के लिए उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति की किताब 12वां अध्याय उसका 7वां वचन। वह इस प्रकार लिखा है, तब यहोवा ने अब्राहम को, या अब्राम लिखा है, अब्राम को दर्शन देकर कहा, एक देश में तेरे वंश को दूंगा। और उसने वह यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया था एक वेदी बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं पढ़ने के समय में इसे बोला, या अब्राहम नहीं अब्राम लिखा है। हाँ, आशीष पाने के पहले अब्राम था। अब्राम को परमेश्वर ने दर्शन दिया। दर्शन इसलिए मिला, अब्राम परमेश्वर का खोज में था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसका खोज में है मुझे नहीं मालूम। मैं और आप किस खोज में है, मैं किस खोज में मुझे मालूम है, बल्कि आप किस खोज में है। अब्राहम एक ही लक्ष्य था, जिसने उसे बुलाया, जिसने उसको दर्शन दिया, उसी का पीछे के चला, उसका बातों को अनुसरण किया। मुझे सुनने वाले प्रिय परमेश्वर का बच्चों, इस बात का याद रखें, आपका जीवन में, आपका परिस्थितियों के बीच में, आपका प्रश्न के बीच में, आपका बीमारी के बीच में, आपका दुख के बीच में परमेश्वर ने आपको बुलाया। केवल उतना नहीं, आपका समस्या से आपको बाहर लाया,
आपका बीमारी से आपको चंगा किया, आपका दुख को दूर कर दिया, आपका शांति को शांति में बदल दिया। इस सवेरे में आपसे पूछूं, क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? क्या अब्राहम बनने के पहले भी उसको एक ही आशा था, मुझे परमेश्वर के साथ चलना है, मुझे परमेश्वर को देखना है, मुझे परमेश्वर को खुश करना है। परमेश्वर उनसे कहता है, वह देश मैं तेरे वंश को दूंगा, और उसने वहां यहोवा के लिए जिसने उसे दर्शन दिया एक वेदी बनाई। प्रेज़ द लॉर्ड। जगह परमेश्वर उसको दर्शन दिया। हाँ, सब कुछ अच्छा है, मैं ठीक हो गया, सब कुछ हो गया, परमेश्वर मेरे से वायदा किया, जय मसीह की बोलकर चले नहीं गया। वहां एक वेदी बना। क्या वेदी का मतलब क्या है? परमेश्वर से मिलने का स्थान, परमेश्वर को बलि चढ़ाने का स्थान, परमेश्वर को आराधना करने का स्थान, परमेश्वर से प्रार्थना करने का स्थान। मुझे सुनने वाला प्रभु का बच्चों, आपका जीवन में क्या एक वेदी आपका घर के अंदर है? क्या एक वेदी आपका जीवन में है? क्या एक वेदी आपका समय में है? क्या अब्राहम को एक ही आशा था, मैं परमेश्वर से जहां मिला, जहां परमेश्वर ने मुझे दर्शन दिया, मेरे से वायदा किया, उस स्थान में मैं एक वेदी बनाऊंगा, वहां बलि चढ़ाना है। जब उस बलि चढ़ाएगा, परमेश्वर उतर के आएगा। आपका बलि वेदी जगह है, चाहे छोटा सा एक कमरा होगा, चाहे बड़ा कमरा होगा, चाहे सुसज्जित होगा, शायद कुछ भी सजाने के लिए आपके पास ना हो, कोई बात नहीं। आपको घुटना टिकाने के लिए, सिर झुकाने के लिए, प्रार्थना करने के लिए एक स्थान है, वो आपका बलि वेदी है। अब बोलेगा पास्टर साहब, मेरे पास कोई बड़ा घर नहीं है, अलग कमरा नहीं है, शायद आपका प्रार्थना एक पेड़ का नीचे होगा, वो आपका वेदी है। शायद आपका प्रार्थना स्थल एक चट्टान होगा, वही आपका वेदी है। वहां बैठकर जीवित परमेश्वर से प्रार्थना करना। मैं बताऊं, जब जिस वेदी में आप परमेश्वर से मिलने के लिए जाएगा, उस स्थान परमेश्वर उतर के आएगा, स्वर्गदूत उतर के आएगा, आपका समस्या से छुटकारा देगा, आपका दुख से आनंद देगा, आपके जीवन में एक परिवर्तन लाएगा। जितनों को मैंने देखा है, मेरा अनुभव से बोल रहा हूं, जगह जगह उनके लिए एक अच्छा कमरा नहीं था। आज मैं देख रहा हूं सब विश्वासियों को, जिसने दिल से प्रभु को अपनाया, सबको परमेश्वर ने अच्छा कमरा दिया। बल्कि मैं आपसे यही पूछ रहा हूं, कमरा तो आपको मिल गया, उस घर के अंदर परमेश्वर के लिए एक वेदी है क्या? परमेश्वर इस वचन में अब्राहम से कहता, अब्राहम मैं एक बात आपसे कहना चाहते हैं। बात तो यही है कि एक देश में तेरा वंश को दूंगा, ये घर दूंगा करके नहीं बोला, ये कमरा दूंगा करके नहीं बोला, ये वेदी का स्थल तेरे को दूंगा करके नहीं बोला,
ये देश तेरा वंश को दूंगा। आप क्या सोच रहे, ये महामारी आपको खत्म करेगा? नहीं। अगर आपको एक वेदी है, प्रार्थना का स्थल है, प्रार्थना करने का अनुभव है, आराधना करने का अनुभव है, मैं आपको बताऊं, परमेश्वर आपसे आज वायदा कर रही है, देश मैं क्या करूंगा, तेरे वंश को दूंगा। जब तेरा होते तभी तो तेरा वंश को मिलेगा। परमेश्वर बोलते हैं, मैं तेरे बारे में केवल चिंता करने वाला नहीं है अब्राहम, मैं तेरे वंश के बारे में, तेरा पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में मैं चिंता करता हूं। मुझे ये वचन सुनने वाला परमेश्वर का बच्चों, केवल आपका बारे में नहीं, मेरे परमेश्वर को चिंता के आपका पीढ़ी के बारे में, पीढ़ी दर पीढ़ी के बारे में। परमेश्वर का वचन कहता है, ये देश मैं क्या करूंगा, तेरा वंश को दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये देश मिलेगा बोलकर वो वेदी नहीं बनाया, आशीष आर्य बोलकर वेदी नहीं बनाया, उससे पगले उन्होंने निर्णय लिया, मैं परमेश्वर से मिला है, परमेश्वर के साथ बातें किया, परमेश्वर मेरे से बातें किया है। ये स्थान एक वेदी बनाने के लिए योग्य है। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे सुनने वाला परमेश्वर का बच्चों, आप जगह कहीं भी हो, जिस परिस्थिति में भी हो, आपके लिए एक वेदी का जरूरत है। परमेश्वर से मुलाकात करने का, परमेश्वर से बातें करने का, परमेश्वर के साथ संगति रखने का, परमेश्वर के साथ आराधना करने का एक वेदी का जरूरत है। उल्पत्ति 17:1, उल्पत्ति 17:1 वहां लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा। जब 99 वर्ष का हो गया, पहले बोला मैं तेरे वंश को, इस देश को दूंगा। उसके बाद जब वो वेदी बनाया, वेदी में आराधना करना शुरू किया, प्रार्थना करना शुरू किया, प्रभु के साथ चलना शुरू किया, तब उसका उम्र 99 वर्ष का हो गया। चलते चलते 99 वर्ष का हो गया, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, केवल जवानी का समय में नहीं है, तेरे बुढ़ापा का समय में भी परमेश्वर का दर्शन आप पाएंगे। दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे उपस्थिति में तो चलना है। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु अब्राहम से कहता है, तेरा 99 वर्ष है, मगर एक बात है, तो क्या करना, मेरे उपस्थिति में चलना, तेरे मर्जी से नहीं चलना, तेरे विचारों से नहीं चलना। आपका दोस्त जिस प्रकार बोलते हैं ऐसा नहीं चलना। आपका दोस्त का विचार के अनुसार आपका बातों को मत बनाना। ये कहता कि मेरे उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब मेरे उपस्थिति में तू चलेगा तो सिद्ध हो जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप किसको उपस्थिति में चल रहे हैं आप खुद जानते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं किस उपस्थिति में चलते मुझे मालूम है, बल्कि आप किसको उपस्थिति में चलते हैं मैं आपको बताऊं। आप बैठने का स्थान में, आप यात्रा करने का वेला में, आपका हर परिस्थिति में, आपका नौकरी का बीच में परमेश्वर का उपस्थिति आपके साथ रखना परमेश्वर पसंद करते। उल्पत्ति की किताब 18 अध्याय उसका पहला वचन, उल्पत्ति 18 उसका पहला वचन। इब्राहिम मेमरा के बादशाहों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। मेमरा में
यहां कहते कड़ी धूप का समय, परिस्थिति इतना बिगड़ गया, ठंडी नहीं है, बारिश नहीं है, खड़ी धूप का बीच में। हम लोग बोलते हैं ना, समस्या इतना बड़ा हो गया, पार करना मुश्किल है। ऐसी खड़ी धूप आपका जीवन में आएंगे। अभी हम लोग सुन रहे हैं, लाखों से ज्यादा हो गया बीमारियों का गिनती, बल्कि यहाँ अब्राम का जीवन में खड़ी अवस्था, खड़ी धूप की अवस्था, उसके बीच में परमेश्वर उतर के आया मेमरा में। आपका जीवन में समस्या बड़ी हो, परमेश्वर आपके लिए उतर के आने वाला परमेश्वर है। आपको छोड़ने वाला परमेश्वर नहीं है, आपके साथ रखने वाला। आप ये नहीं सोचना बड़ा महल बनेगा तभी परमेश्वर आएगा, नहीं, तंबू में, यहां कहते तंबू में दौर पर बैठा हुआ था, तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। केवल सुनने के लिए नहीं आया, उसको दिखाया मैं परमेश्वर है बोलकर उसको दर्शन दिया। उत्पत्ति की किताब है 13 अध्याय उसका 15वां वचन में लिखा के, क्योंकि जितने भूमि तुझे दिखाई देती है, परमेश्वर कहते हैं अब्राहम, जितने भूमि तुम्हें दिखाई देती है उस सब को मैं तुझे और तेरे वंश को युग युग के लिए दूंगा। आज तेरे आंखों से तो जितना दूर दूर का जगह देख रहे हो, वो सब स्थान केवल तेरे लिए नहीं है, तेरे लिए और तेरे वंश के लिए। 1 महीना के लिए दूंगा करके नहीं बोला, 1 साल के लिए दूंगा करके नहीं बोला, 100 साल के लिए दूंगा करके नहीं बोला, बल्कि यहां बोलते युग युग के लिए दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर का आशीष क्षण भर के लिए नहीं है, परमेश्वर जो आशीष देता है तेरे जीवन का अंतिम तक के लिए। प्रेरितों का काम 7 अध्याय 5वां वचन, प्रेरितों का काम 7 अध्याय 5वां वचन में कहता है, पैर रखने के भी उसमें जगह नहीं थी। जब अब्राहम परमेश्वर के पास आए थे, उस देश में उसको पैर रखने के लिए खुद का स्थान करके कोई जगह नहीं था। उस देश, उस पैलेस्टीन, परमेश्वर अब्राहम का पीढ़ियों को एक राष्ट्र के रूप में उससे दे दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। अब बोलेगा मेरे जीवन में वो समस्या, ये समस्या, ये दुख है, ये परेशानी है। हाँ, मैं समझता हूं। अब्राहम से पूछे, अब्राहम बोलेगा खड़ी धूप है, लेकिन एक बात, वो खड़ी धूप के बीच में भी मुझे बैठने के लिए कोई जगह नहीं है, मैं द्वार पर बैठा है, मगर उसका बीच में भी परमेश्वर तेरे लिए उतर के आएगा। बीमारी का खड़ी धूप, दुख का खड़ी धूप, कुछ भी हो मेरे प्रियो, सब लोग आपको छोड़ दिया हो, कोई आपके साथ देने वाला ना हो, कोई आपके साथ बात करने के लिए भी ना हो, बल्कि मैं आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपको देखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके पास हम लोग का इधर का भाषा में बोलते फूटी कोड़ी भी नहीं था, पैर रखने का जगह भी नहीं था। उसी समय में परमेश्वर अब्राहम के लिए काम किया, एक राष्ट्र बनने का जगह, एक देश परमेश्वर उनके लिए दिया। आइए प्रियो, हमारे आंखें बंद करें, हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। अब्राहम तेरे सामने आकर, तेरे दर्शन पाकर जब वेदी बनाए थे, तब परमेश्वर तू उसके लिए आशीष दिया।
वैसे आज ये वचन सुने हुए तेरा हर एक बच्चे आशीष दो, तेरा अनुग्रह, तेरा आशीष इनका जीवन में हो। प्रभु जी, शायद ये वचन सुनने वालों में कोई खड़ी धूप का अवस्था में हो, कष्टदा का या समस्या का उच्च कोड़ी पर गया, परमेश्वर उनके लिए तो कार्य कर, तेरा अनुग्रह उनके संग करे, परिपूर्ण सुरक्षा, परिपूर्ण चंगाई तो उनके लिए प्रदान कर। बाकी माफ लीजिए, यीशु का नाम से हम मांगते, सुन और ग्रहण कर ले, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो, प्रभु आपका आशीष दे, हर प्रकार का आशीषों से भरे। जय मसीह की, जय मसीह।